तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नंबर 1 पे, एचवी नंबर 2 पे, सब्जेक्ट नंबर 3 पे, वर्ब नंबर 4 पे, ऑब्जेक्ट नंबर 5 पे। ठीक है। अब हो सकता है किसी लाइन में ऑब्जेक्ट ना आए, हो सकता है किसी में वर्ब ना आए, हो सकता है किसी में सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हो सकता है किसी में एचवी ना आए। तो पांचों में से किसी में कोई 4 आएंगे, किसी में कोई 3 आएंगे, किसी में कोई 2 आएंगे। ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चन पे आएगा ना। जैसे अब आपने लिखा है व्हाट ही आस्क यू, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ गया, एचवी कहाँ है? एचवी नहीं है ना। ही आ गया सब्जेक्ट, आस्क आ गई वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया यू, एचवी नहीं आया। अब वर्ब कौन सी लगाई है आपने? आस्क कौन सी वर्ब है? पहली, दूसरी, तीसरी? फर्स्ट वर्ब है। तो जब फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, फर्स्ट वर्ब जब 4 में जाएगी तो कौन सी एचवी लगाती है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट फर्स्ट वर्ब है, जब वो 4 में जाएगा तो कौन से एचवी से जाएगा? क्योंकि एचवी इसमें होता नहीं है। नहीं, आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट रूल याद है टेंस का पहला? उसमें जब हम लाइन को 4 में लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वर्ब एचवी है ही नहीं शुरू में, तो फिर कौन सा एचवी लगाते हैं? कौन से 2 एचवी लगाते हैं? हेड। नहीं, हैव प्रेजेंट डेफिनेट फर्स्ट वर्ब लगती है, याद है? इज अ नहीं, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यू है। नहीं, वो छोड़, मैं कह ही रही हूँ प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। ठीक है। प्रेजेंट के इंडेफिनेट में फर्स्ट वर्ब लगती है, सिंपल सेंटेंस बन गया। उसको 4 में लेके जाएंगे तो 2 एचवी लगते हैं, डज या डू। ठीक है। ओके। तो अब ही जो है वो कौन है? ओके, 4 में लेके जाना ना। हाँ, तो जब ही जो लेके जाएंगे, ही क्या है? सिंगुलर का प्लूरल? सिंगुलर है। तो ही के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? ही डू। ही के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? ही डज, क्योंकि एस लगेगा ना। ओके, डज, यस। तो अब यहाँ पे व्हाट डज ही आस्क यू, डज ही आस्क यू, देखो आपने डज नहीं लगाया यहाँ पे, तो एक डज आ जाए, इसके लिए मैं आपको कितने लंबे रास्ते से लेके आई हूँ। अब आ गया वाई आई कम, देखो एच भी नहीं है। वाई ही टेल यू, कोई एच भी नहीं है। वाई आर यू डूइंग दिस, इसमें एच भी है, इस दोनों में नहीं है, तो ये लाइन गलत होगी। वाई ही गो, एच भी नहीं है। वाई ही हिट दी बॉल, एच भी नहीं है। वाई यू अब्यूज हर, एच भी नहीं है इसमें। देखो एच भी को है नहीं ना। तो अब ये जो है आई से पहले क्या लगेगा? डू के डज, फर्स्ट वर्ब है ना इधर। आई डू, वाई डू आई कम। अब ही के आगे कौन सा एच भी लगाएं? वाई डज, और यहाँ पे ही आ गया, फिर दोबारा एच बी डज। अब ही आ गया तो एच बी डज। अब ये यू लगा हुआ है तो एच बी डू। सो वाई डू यू अब्यूज हर। मतलब कि डू और डज क्यों लग रहे हैं इन सब में? कोई और वर्ब क्यों नहीं लग रहे? एचवी बता रहे हैं क्योंकि आपने सारे के सारी लाइनें फर्स्ट वर्ब से बनाई हैं। आपने कौन सा सेकंड या थर्ड वर्ब लिखी है पीछे? सेकंड वर्ब बनती तो एच, तो डिड लगता। ओके। अगर थर्ड वर्ब लगती तो हैज हैव हैड लगते। आप एक ही रूल पकड़ के बैठे हो ना। अगर फर्स्ट वर्ब हो तो हमेशा डिड, डू या डज, डू या डज लगता है एचवी। डिड नहीं होता, डिड सेकंड वर्ब पे लगता है। डज हमेशा, यही रूल है। पक्का ही रूल है, मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ। जो अगर सेकंड वर्ब हो तो क्या लगता है? डिड। डिड, ये भी पक्का रूल है। अगर थर्ड वर्ब हो तो वो वापस आ जाएंगे, HV। वापस आ जाएंगे सारे। हैज वापस आ जाएगा, हैड वापस आ जाएगा, डिड हैव वापस आ जाएगा। हैव, हैज लगता है। हैव हैड नहीं लगता है, नहीं। हैज हैव हैड विल हैव वुड हैव जो भी एचवी है वो वापस आएंगे। वापस कैसे? मतलब आई प्रेजेंट का परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट तो याद, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज के साथ वर्ब कौन सी लगती है? बीन। नहीं, वो तो पैसिव में चले गया। हैज है प्लस थर्ड वर्ब लगती है। हाँ, हैज अ थर्ड। हिंदी है, कोई काम किया है, ठीक है। सो आई हैव गॉन हियर, आई हैव गॉन देयर। तो इसको 4 में लेके जाओगे, आई हैव नॉट गॉन देयर, हैव आई गॉन देयर, हैवंट आई गॉन देयर। यहाँ पे तो डू डज नहीं है। एंड हम भी कोई भी हम जब
फॉर्मूले लिखे जाते हैं तो एंटी पढ़ जाते हैं ना पीछे जो नोट का हाँ काम हाँ करता है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये रूल मैंने आपको मतलब जब भी मैं डाल कर आती हूँ, वांट कराया, नीड कराया, तब तब आपको डिवाइड करके बताया इंग्लिश था। में जो मेन है वो ग्रामर और वोकैबुलरी है। बेसिक देखो, अगर आप ग्रामर सीखोगे तो आपको रूल बनाने आएंगे, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सही हो जाएगी। वोकैबुलरी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलना था। हर एक चीज़ चाहिए, वोकैबुलरी का अपना हिस्सा है। आपको रूल आते हैं लेकिन आपको पता नहीं इस चीज़ को कहते क्या है। अभी जैसे किसी ने बोल दिया कि दुविधा है, ठीक है, दुविधा मतलब क्या? मुसीबत, मुसीबत मतलब क्या? डिफिकल्टी। अब आपको डिफिकल्टी वर्ड पता है तभी सेंटेंस बनेगा। अगर कोई कहता है कि इसका हल भी है, हल को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सोल्यूशन। तो अगर आपको पता है हल क्या है इसका, सो व्हाट इज इट्स, या इट्स कह लो, या व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन, तो इसका हल क्या है। तो आपको अगर नाउन पता होएगा तभी सेंटेंस बनेगा। फिर एचवी का भी क्या करोगे लेके, वर्ब भी लेके क्या करोगे फिर? अगर हम पर नाउन लेसन कर रहे हैं, हम कहते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैटर, व्हाट तभी लगेगा ना जब आपको पता भी है नाउन में लगाना क्या है। वर्ब का अपना काम है, एचवी वर्ब का अपना काम है, सब्जेक्ट नाउन पर नाउन हर कोई जरूरी है। लाइक योर एग्जाम्पल, जब आप मैगी बनाते हो, गैस ही ऑन नहीं किया तो गैस ऑन है, आपके पास मतलब वेजिटेबल ही नहीं है, इंग्रेडिएंट ही सारे नहीं है, तो बन जाएगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा ना। तो उसी तरह सेंटेंस में अगर कुछ मिस है, सेंटेंस तो आप प्रॉब्लम भी लगा सकते हो, डिफ़िकल्टी भी लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वर्ड सही लगेगा या डिफ़िकल्टी आएगा या हर्डल आएगा, क्या आएगा वो तो देखना पड़ेगा। तो इस तरह से अब ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपने लगाई फर्स्ट वर्ब है ना, इसलिए मैं डू डज लगवाई जा रही थी कभी। अगर आप पीछे सेकंड वर्ब लगाते या थर्ड लगाते तो फिर मैं कुछ और एचवी लगवाती आपको मैंने एक बड़े पेज पे सारे एचवी नहीं करवाए, आपको नोट्स दिए नहीं एचवी वाले सारे, ये मैंने आपके लिख दिए सबके, ओके लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ओके, ये आपने अपने आप कर दिया। हाँ देखो, मैंने कहा ना मैंने लिखा हुआ है, देखो ये देखो सारे एचवी है। चलो अब आगे आ जाओ, वेयर पे भी किया हुआ है आपने। वेयर देखो आपने एचवी नहीं लगाया, फिर मैं चेक क्या करूँ, इसमें भी एचवी नहीं है, इसमें भी नहीं है।